आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अब इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं और ऐसे इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने समझाया था कि माध्य क्या है, माध्यक क्या है और आपका बहुलक क्या है, ठीक है। और इसमें हर एक में आपका मैंने हर एक का ट्रिक किया कि माध्य के बाकी आपके 2 टॉपिक्स हैं, 2 मेथड हैं और दोनों को मैंने अच्छे से करा दिया है, ठीक है। और ये भी आपका जो बहुलक क्या है उसके बाद हमने बहुलक किया था, फिर हमने माध्यक किया था, ठीक है। तो माध्यक करने के बाद भी हमने सीखा था कि जब किसी किसी केस में क्या होता था कि हम तीनों की तीनों वैल्यूज हमसे इकट्ठे मांग लेते थे। फिर हमने क्या सीखा था, उसको भी निकालने का एक तरीका होता है, तो मैंने वो भी सिखाया आपको कि सबसे पहले जब 3 चीज़ निकालनी है सबसे पहले आप बहुलक निकालिए। क्यों? क्योंकि बहुलक जो होता है हमारा जो उसके लिए हमें किसी और एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा टेबल को एक्सटेंड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, ठीक है। बहुलक के बाद फिर हमने देखा था उसमें एक हमने माध्यक निकाल लिया था और माध्यक निकालने के बाद बहुलक को माध्यक निकाला जब हमने, तो हमने देखा कि वो उस जो सूत्र आपको सिखाया था मैंने उससे हमने क्या निकाल दिया था, माध्य भी निकाल लिया था। तो चलिए आज जो हम क्वेश्चन नंबर करने वाले इसमें क्या होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने क्या सीखना है कि आपको देखो माध्य मतलब बीच में आपको डाटा में से कोई एक जो अंक है वो स्किप होगा, इसमें मिस होगा, वो आपको ज्ञात करके देना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अब आपको क्या गिवन क्या है देखो, सबसे पहले ध्यान देखो, यदि निम्नलिखित सारणी का माध्य मतलब आपको माध्य इसका दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, और 24 दिया हुआ माध्य। तो हमें पता है कि आप इधर साइड में लिख सकते हैं इसके लिए कि हम जानते हैं कि माध्य, अब माध्य के तो हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, एक कौन सा, एक हमारा कल्पित विधि वाला और एक सिंपल विधि वाला, ठीक है, सरल विधि। तो सरल विधि का फॉर्मूला क्या था आपके पास, सम करना था fi(xi) और सम fi का। तो देखो अब मेरे पास ना fi का सम है और मेरे को सबसे पहले xi निकालना पड़ेगा। अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो पहले मुझे xi, तो xi का मैंने आपको क्या सिखाया था, शॉर्ट ट्रिक, कि आपने क्या करना है, सिर्फ पहले इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 10, और 10 को हमने 2 से आधा कर देना है तो आने वाला है 5। फिर मैंने क्या सिखाया था कि आप अगले 2 का निकालो, तो अगर हम अगले 2 को जोड़ेंगे तो 20 + 10 30, हम यहाँ लिख सकते हैं, हम वैसे सिखा दिया है मैंने। तो देखो 20 + 10 30, 30/2 और 2 को करेंगे 5 तो हम 15, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे 15। तो फिर इसके बाद मैंने कहा था कि आपको बाकी की आपको निकालने की सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ आप इन दोनों के बीच में कितने का गैप है सिर्फ ये देखिए, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। सिर्फ इन दोनों के बीच में गैप देखने के बाद आपने करना है इसी गैप को अगले इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया 25। फिर इसी गैप को अगले वाले में ऐड कर दीजिए, देखो 35, इसी गैप को अगले में ऐड कर दीजिए 45। तो मतलब ये इनका xi है, आप साइड में इसको करके चेक भी कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट xi आया हुआ है, ठीक है। चलिए तब उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, fi(xi), तो ये हमने fi और ये xi करना है, मतलब जिसके बीच में कोई साइन नहीं उसके बीच में गुना का साइन होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना करना है, तो मुझे पहले का fi(xi) मिलेगा, तो ये बन गया मेरे पास 15। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को गुना करिए, 15 चौके 60, ठीक है। फिर इसको गुना करिए। अब हमें पता नहीं बच्चे, तो हमें पता नहीं x तो क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, तो आपने क्या करना है 25 गुना x, हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे 25x को साथ लिख देंगे, ठीक है। 3 गुना 35, 35 गुना 3 एक ही बात है, तो ये हमारे पास 105 आने वाला है, और ये 45 दूना तो ये हमारे पास 90 आने वाला है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमें माध्य ज्ञात करना है, पहले तो माध्य तो हमें दिया हुआ है, उसने माध्य हमें क्या दिया हुआ है 24 बराबर 24 दे दिया। तो इसके लिए भैया आपने क्या करना है, सम ऑफ fi(xi) को निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे सम चाहिए, तो सम कई बच्चे करते हैं इस 25 को भी जोड़, आपने इस 25 को पहले लिख लो। सम ऑफ fi(xi) के लिए क्या करना है, जिस टर्म के साथ x है, मतलब जो आपका ABCD का जो भी अंक दिया आपको ज्ञात करने के लिए, तो इसमें क्या करना है x है, तो आपने 25 उस वाले x को पहले लिख दिया प्लस, ठीक है। चलो अब इन सारों को जोड़ दीजिए, इनको और इनको जोड़िए। और मैंने क्या कहा कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट माइंड में करने से अच्छा आप बिल्कुल आप इसको साइड में करिए साथ साथ में, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया 5 5 10, 6 2 8, 8 और 9 17, और ये 2 270, तो यहाँ पे हमने साथ में लिख दिया 270, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या बच गया, ये fi का टोटल। अब fi का टोटल में भी आपने ऐसे ही करना है बेटा, ध्यान से देखो fi क्या करना है, सबसे पहले x वाली वैल्यू को आप पहले लिख दीजिए, प्लस में क्या करना है, जो बच गई इनको देखो, ये बच गया और इधर से ये बच गया, तो ये बन गया 3 2 5 प्लस 4 3 7,
तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 12। तो ये सम ऑफ एफ आई आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो आपने इन्हीं दोनों वैल्यू को उठा के उधर पुट कर देना है, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई के लिए देखो हमने यहाँ से उठाया, ये लिख दिया, और एफ आई के लिए हमने यहाँ से उठाया, ये लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब हमने इसको क्या करना है इधर, तो 24x प्लस 12 बराबर में, क्योंकि देखो बेटा क्या, अब ये एक से ऐसे 24 गुना, कई के बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये ऐसे लिख देते हैं, देखो ये x प्लस 12, ये बिल्कुल पैटर्न गलत है। क्यों? क्योंकि जो 24 है ये कल x के साथ नहीं है, ये x मतलब ब्रैकेट करो, क्योंकि जो 24 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है उसमें, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए पहले स्टेप में। अब 24 को इससे भी, तो ये 24x प्लस 24 गुना 12, फिर से मैंने क्या सिखाया, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं, 24 गुना 12, ठीक है। इसको साथ में करिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 8, ये बन गया 288। तो ये 288 बराबर में 25x प्लस 270। अब हमने क्या करना है कि x वाली को एक तरफ, बिना x वाली को एक तरफ। अब किसको कहाँ ले जाए, देखो x की वैल्यू बड़ी किस साइड है, पहले ये देखना है, इधर 24 इधर 25, मतलब आपके ये राइट इधर x वाली साइड पे आपकी वैल्यू बड़ी है। तो आपने क्या करना है, 25x को पहले लिखना है, ये प्लस का 24 उधर गया तो माइनस का, ठीक है। अब इसमें देखो 288 पहले से इस साइड पे था, और ये प्लस का तो इधर आके ये माइनस का हो गया। चलिए अब प्लस माइनस माइनस, और इक्वल्स टू 25 में से 24 गए x, तो आपका x का मान कितना होने वाला है, 18। यही आपका उत्तर है। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले यही वाला क्वेश्चन कराया है, ठीक है, और आपको देखा कि हमने ये वाला क्वेश्चन हमने करके सिखाया आपको कैसे कैसे आपने करना है, और कैसे आपको इस तरीके से सिखाया कि आपको माध्य के 2 फॉर्मूले थे, और कैसे हमने किस वाले फॉर्मूले को लगाना है कि इससे हमें जल्दी आंसर मिल पाए। तो उसी तरह का हमने एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर डिस्प्ले कर रखा है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए कि आपने इसका आंसर क्या निकाला है। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी, और आपको समझ में भी आएगी जो हमने बाकी में जो हमने सीखा वो हमारे माइंड में सेट हो भी गया है कि नहीं है। तो इसके आंसर को आप निकाल के जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बेटा देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अपना ये 7। अब देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सीखा था कि हमारे पास क्या था कि माध्य था, और उसमें सिर्फ एक ही अननोन आपने फाइंड करना था, ठीक है। बट अब क्या होगा कि आपको फिर से ऐसे दिया और आपको 2 अननोन फाइंड करने, मतलब इस बार आपको x और y 2 की वैल्यू, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी में 2 बार आपको 2 रकम मिस करके दिया हुआ है, मतलब 2 रकम का मान ज्ञात करना है। चलिए अब फिर से आपको माध्य अगर दिया हुआ है, तो माध्य के केस में हमें पता है, माध्य का फॉर्मूला हम जानते हैं कि माध्य बराबर सम ऑफ एफ आई एक्स आई एफ आई, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो उसके लिए मुझे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्स आई निकालना तो एक्स आई का फॉर्मूला मैंने सिखाया आप लोगों को कि आपने सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए, कितना आया 10 को 2 से कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो आंसर आएगा 5, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, 5 हो गया। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना, 10 माइनस 0 देखो 10, 20 माइनस 10 देखोगे तो भी 10, तो बस अब इसमें 10 10 10 ऐड करते जाइए, 15 25 35 45 55 65 75। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखो 70 और 80 कितने होते हैं, 150, 150 का आधा कितना होता है, 75, 70 और 60 कितने होते हैं, 130, 130 का आधा कितना होता है, 65। तो ऐसा नहीं, यहीं पे अब कहीं से भी उठा के चेक कर लो, हमारा आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला। चलिए अब मुझे एक्स आई मिल गया, तो मुझे क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। देखो एफ आई एक्स आई का मतलब जिसके बीच में कोई साइन नहीं, उसके बीच में गुना के लिए इन दोनों को गुना कर दीजिए, 7 गुना 5 35, 15 में 150, 25 गुना एक्स नहीं पता, इकट्ठे लिख दीजिए, 35 गुना 13, फिर से देखो 35 गुना 13। तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, यहाँ पे गुना करके देख लीजिए, ठीक है। 5, चलिए तो 9 और 1 10, 5 15, 1 3 कम 3 और 1 4, ठीक है, 455, ठीक है। चलिए तो ये आपका 455 आने वाला है। अगला देख लीजिए, 45 गुना वाई नहीं पता, 45 वाई, 55 गुना 10, ये कितना हो गया, 550, 14 गुना 65। अब 14 गुना 65 के लिए हमने क्या करके देखना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 14 गुना 65 के लिए 5 चौके 20, 2 5 6 चौक 24, 24 और 2 26 और 5 31, चलिए 3 6 कम 6 और 3 9, 910,
ठीक है। और देखिए 75 गुना 9, 75 गुना 9 के लिए आप यहाँ पे साइड में करके देख लीजिए। 75 गुना 9, 9 5 45, 4 9 7 63 और 4 67, तो 675। ठीक है, तो हमने ये सब साइड साइड में एक रफ वर्क की तरह इसको हमने करके देख भी लिया। ऐसा नहीं है कि हमें माइंड में करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि सारी कैलकुलेशन जब निकाल लिया तो मुझे क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, मतलब उस पूरी सारणी का प्लस। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या सिखाया था मैंने कि सबसे पहले सम ऑफ एफ आई एक्स आई लिख के आपने क्या करना था, सॉरी इस वाली वैल्यू को हमने पहले जो जितने भी अननोन है, मतलब जो हमने ज्ञात करना है। देखो इसमें पिछले वाले में सिर्फ एक एक्स ज्ञात करना था और इस बार हमने कितने ज्ञात करने हैं, एक्स और वाई दोनों। तो मैंने इसको भी मैंने 45 वाई कर दिया। ठीक है ना, ये दो चीज़ मेरे पास देखा ध्यान से, तो ये दो अननोन थी। ठीक है, अब जब ये दो अननोन थी मैंने दोनों को पहले लिख लिया। अब बच गया ये प्लस में, तो अब इन सारी टर्म्स को प्लस करो और देखना आपके पास आंसर आने वाला है ये, आप चेक कर सकते हैं साइड में। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। ठीक है, तो ये तो मेरे पास सम ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया। ठीक है, चलो, और इसने क्या बोला था मुझे, सम ऑफ एफ आई हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि 100 तो दे रखा है, बट मुझे पता है कि सम ऑफ एफ आई इसने एफ आई दिस 100 दे रखा है, बट हमें पता है कि इन सबको जोड़ने पे भी तो सम ऑफ एफ आई आता है। तो हमने क्या करा, इन सारे टर्म को जोड़ लिया। तो देखो इस सारे टर्म को जोड़ा तो इसका मतलब क्या बन गया, एक्स प्लस वाई। क्यों, क्योंकि पहले मैंने इन दोनों को जोड़ना होता है और बाकी की बच गई ये, इन सारों को जोड़ो तो मुझे पता, देखो 13 और ये 7 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 50 54, 54 और 6 60 और 3 63, मतलब यहाँ पे 63 आने वाला है। तो आपने देखा कि हमारे पास क्या हो गया, ये एक समीकरण टाइप में कुछ बन गया। तो हमने क्या करा यहाँ पे, तो हमने एक इक्वेशन बनाया, एक्स प्लस वाई प्लस 63 बराबर में कितना आ गया हमारे पास, 100। तो x प्लस वाई बराबर में 100 माइनस 63, एक्स प्लस वाई बराबर में 10 में से 3 गए 7, 9 में से 6 गए 3, मतलब ये हमारे पास इस पूरे को हल करके आ गया। तो हमने इसको कुछ समीकरण दे दिया, मान लो 1। अब हमारे पास दूसरी बात क्या थी, देखो ध्यान से, कि हमें माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया था, 42 बराबर में, ठीक है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई वो कितना हमारे पास, ये आया, देखो ध्यान से, 25 एक्स प्लस 45 वाई प्लस 2775 बटे में सम ऑफ एफ आई सम मतलब क्या हो गया, ध्यान से अगर हम देखना चाहेंगे बेटा, तो सम ऑफ एफ आई का मतलब कि जो इसका टोटल और इसका टोटल इससे पहले से ही कितना दे रखा है आप लोगों को, 100 दे रखा है। देखा यहाँ पे हमारे पास जो हमारा जो 12 था हमारे पास उससे ये बना, पर जो उसने कुल दे रखा था 100, तो इनके अकॉर्डिंग सम ऑफ एफ आई ये और हमारे अकॉर्डिंग ये, तो हमने दोनों को सॉल्व करके एक समीकरण बनाया जो कि हमारे पास ये बन गया। इसको हमने समीकरण कुछ दे दिया 1, ठीक है। फिर हमने इसको लिख दिया x बराबर में प्लस का y था, उधर गया तो माइनस का, तो 37 माइनस वाई, इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है कि माध्य का फॉर्मूला हमारे पास ये, जिसमें कि माध्य इन्होंने हमें 42 दिया हुआ है और सम ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास ये आ गया, और सम ऑफ एफ आई जो कि इसने पहले से मुझे 100 दिया हुआ था वो हमने यहाँ लिख दिया। चलिए, तो 42 को हमने 100 से गुना करा तो ये बन गया 4200, और इसको हमने सॉल्व करा, ये बना 25x 45y प्लस 2775। अब 2775 इधर ले आए हम, चलिए ये बन गया 25x प्लस 45y। अब हम इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए ध्यान से क्या आंसर आने वाला है, 10 में से 5, 9 में से 7 गए 2, और 11 में से 7 गए 4, 3 में से गए 1, 1425, ठीक है। ये 2775, चलिए अगर 2775 था तो हमारे पास 1425 हमारे पास ये आंसर आ गया, बराबर में 25x प्लस 45y। अब हमने क्या करना है, इस वाले x के मान को इसमें भर देना है, ठीक है। तो 1425 बराबर 25 ब्रैकेट में ये देखो 37 माइनस वाई, इस वाले के मान को यहाँ हमने भर दिया क्योंकि x का मान ये था, ठीक है, प्लस 45y।
अब 1425 बराबर 25 गुना 37, 25 गुना अगर हम 37 करते हैं तो हमारे पास आंसर आने वाला है 925। ठीक है, 925 और प्लस माइनस 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 25y और ये 45 का y हो गया। अब हमने देखा कि 1425 जो 925 था इधर आके माइनस का हो गया हमने, और इधर ये 45 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 20। ठीक है, देखो 5 में से 5 और 0, और इसमें से इसको माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0 और 14 में से 9 गए 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 20y। तो y बराबर 500/20, एक 0 से एक 0 कट और ये 25, मतलब आपके पास y का मान आ गया 25, और y का मान आ गया 25 तो आपने क्या करना है, इसको दे देना है समीकरण 3। अब इस y के मान को आपने क्या करना है बेटा, इसमें पुट कर दीजिए समीकरण 2 में, और इसका पुट करके x का मान निकालिए और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका x का मान निकाल के हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए बेटा। अब हम आते हैं, अब देखो माध्यक का हमने केस कर लिया दोनों, अब आएंगे हमारे पास माध्यक के क्वेश्चन नंबर, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारे पास माध्यक के केस में भी हम ऐसे ही है, पर माध्यक का केस अब ध्यान से देखेंगे। जैसे पहले हमें माध्यक अगर दे रखा है क्वेश्चन में गिवन, देखो यदि निम्नलिखित की सारणी का माध्यक 16 है, मतलब ये जो है इसका 16 जो है माध्यक है, और इसके योग मतलब जो बारंबारता है इसका योग आपको 70 दे रखा है, तो आपने x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले माध्यक का फॉर्मूला आपको ज्ञात, माध्यक वो x और y ज्ञात करना है और माध्यक दिया है, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या था, L + n/2 - CF/f गुना h। तो इसके लिए हमें पता है कि सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए होता है, तो n हमें 70 दिया हुआ है और हमें n 70 दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि n/2 कितना हो जाएगा 70/2, जो कि हमारे पास 35 आने वाला है। ठीक है बेटा, तो 35। अब उसके पहले माध्यक के लिए CF भी तो चाहिए, तो CF के लिए एक टेबल बना लिया हमने, और CF कैसे निकालते, देखो जैसे पहले हम इस वाली वैल्यू को सेम लिखते थे और फिर अगली वाली दोनों को इसको ऐसे क्रॉस में ऐड करते थे, 12 + x। क्यों, क्योंकि मुझे x का मान ही नहीं पता, तो हमने 12 + x लिख दिया। फिर देखो अगला इन दोनों को ऐड करिए जिग जैग मैनर, ये देखो जिग जैग जेड बनाते हैं ना हम, यूं 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 जेड बनाते हैं, तो जिग जैग मैनर की तरह अपना ऐड करते चलिए। ठीक है, तो 12 में 12 जोड़ दिए, नंबर को नंबर से जोड़ दिया और +x चलने दो। क्यों, क्योंकि x का मान हमें पता ही नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ो, 24 में 15 जोड़ो, 5 4 9 2 और 1 3। ठीक है, +x, क्यों, क्योंकि हमें x का मान पता ही नहीं है, 2 और 1 3 5। चलो अब इन दोनों को जोड़ो, तो मुझे देखो 39 में y भी, क्यों, हमें y का मान भी नहीं पता, तो y को हम जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए लिख दिया हमने 39 + y + x। अब इन दोनों को जोड़ो, 39 और 6, तो ये बन गया 39 और 1 40 और 5 45। ठीक है, तो आप 45 में 6 जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 51 + x + y। 51 में 4 जोड़िए, 55 + x + y। तो हमने देखा 55 + x + y जो है ये हमारा CF है, CF की लास्ट टर्म है। और हमने याद है जब माध्यक किया था तो हमने क्या सीखा था कि जो इसकी लास्ट टर्म होएगी, जो इसकी लास्ट टर्म होएगी वह इसी का योग होता है, इसका योग का सम, तो मतलब इनके सारे बारंबारताओं का जो योग होगा वो बराबर होएगा। तो पहले जोड़ो 12 12 24, 24 में 12 जोड़ो, आप देखो ध्यान से, 39, 39 में 6 जोड़ो 45, 45 में 6 जोड़ो 51, 51 में 4 जोड़ो 55। तो हमने लिखा कि सम ऑफ FI बराबर 70 बराबर 55 + x + y। तो हमने इस समीकरण को यहाँ लिख दिया, 55 + x + y बराबर में 70, x + y बराबर में 70 - 55, x + y बराबर में 10 में से 5 गए 5। ठीक है, 6 में से 5 गया 1। तो हमने क्या करा था, इसको समीकरण कुछ पिछली बार की तरह 1 दिया था, और इसी में से हमने क्या करा, इसको y को इधर ले आए, तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया था। अब हम आते थे फॉर्मूले पे, पर हमें तो पता है कि जब हमें इस सब वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना था, ये जो n/2 है, n/2 है, इसको आपने CF में ढूंढना है। अब CF में ढूंढने के लिए आपको 35 इसमें तो है ही नहीं कहीं, अब 24 + x,
अब 24 प्लस एक्स, तो एक्स का मान तो आपको इतना अंडरस्टूड नहीं है, नहीं क्या हो सकता है, हम इसको लें 35 कहाँ बैठने वाला है, किस CF में 35 बैठने वाला है, ये हमें अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए बिल्कुल आसान ट्रिक, अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करना है, आप इस 35 को भूल कर आपने जो भी आपको क्वेश्चन में माध्यक दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन में माध्यक दिया, जैसे कि इसमें 16, कल को आपका ऐसा क्वेश्चन में जो भी इस माध्यक दिया होगा उस माध्यक को आपने कहाँ ढूंढना है, वापस आ जाओ इसमें, ठीक है, क्लास इंटरवल में ढूंढिए। ये 16, देखो ये 16 अगर माध्यक है तो आपका जो 16 नंबर है वो कहाँ मिलने वाला है, वो मिलने वाला है आपको कहाँ, इस वाले टेबल में। देखो ध्यान से, 16 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। माध्यक कितना दिया है, 16, क्वेश्चन को ध्यान देखो, माध्यक 16, तो 16 आपको यहाँ मिलने वाला है। कल को माध्यक की वैल्यू आपको दी होगी 21, तो 21 देखो आपको कैसे मिलने वाला है, इसमें। तो आप इस वाले को पूरा बॉक्स करेंगे। अब हमें मिल गया तो हमें कंफ्यूज कभी होना ही नहीं है कि ये 35 में ये वाला लूँ, ये वाला लूँ, वो वाला लूँ, कभी कंफ्यूज मत हो। ये बिल्कुल भी आपको जो माध्यक का मान दिया हुआ है उस मान को आपने ये क्लास इंटरवल में ढूंढो, और इसमें देखो कि जो आपको माध्यक दिया वो किस में है, और उस पूरे लाइन को बॉक्स में कर दो। बॉक्स में करने के बाद हमें पता है कि ये वैल्यू, ये मान होता है एफ का, और ये वाला जो मान होता है वो होता है आपका एल का, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एच का मान आने वाला है जो कि हमारे पास 5, ठीक है। और क्या क्या है देखो यहाँ से बच गया CF, तो CF क्या सीखते हैं हम, इसका CF ना लेकर हम इसका CF लेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार डिस्प्ले भी कर देते हैं कि L का मान हमारे पास आया था 15, H का मान आया है 5, CF आया है हमारे पास 24 प्लस x, और F आया है हमारे पास 15, और n/2 आया है हमारे पास। अब ये सारी वैल्यू आपको गिवन है, और हमने क्या करना है, इस सूत्र में ज्ञात कर दीजिए। तो हमें पता है माध्यक, देखो ध्यान से, माध्यक का मान कहाँ है 16, तो हमने यहाँ पे क्या करा, 16 बराबर L का मान देखो 15 प्लस ब्रैकेट बनाइए ध्यान से, n/2 ढूंढो 35 कितना, माइनस CF, तो आपने CF कितना 24 प्लस x। तो आप ऐसे बिल्कुल मत देखिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है बेटा लिखने का। आप क्यों, क्योंकि जो n/2 में से CF जो है n/2 में से पूरा माइनस होना है, तो आप ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि 35 में से इसका मतलब क्या हो रहा है, यही दिखा रहा है कि 35 में से 24 माइनस होने वाला है, जबकि हमने CF को पूरा माइनस करना है, तो इसलिए आप पहले इसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, F 15 गुना में H जो कि हमारा 5 होने वाला है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो अब सोल्व करने का तरीका भी सिखाया था मैंने, क्या कहा था कि आप पहले एक देखो इस प्लस वाले 15 को इधर ले आइए, तो जो कि बन गया 16 माइनस 15, ठीक है। दूसरा काम, ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करिए। देखो खोलते हैं अगर हम, तो 35 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और नीचे 15 गुना 5। अब हमने देखा कि बेटा देखो, अब हमने अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 में से 15 गया 1, ठीक है। तो अब बराबर में देखते हैं, 35 में से 24 गया, 5 में से 4 1, 3 में से 2 1, माइनस x बटे में 15 गुना 5, ठीक है। अब हमने सीखा, ध्यान से देखो, ध्यान से बेटा, ये आ गया। तो अब ये 15 इधर देखो ध्यान से, ये 15 नीचे था तो बराबर के इधर आके ऊपर हो गया, और ये गुना में 5 था तो इधर आके ऐसे हो गया। 11 माइनस x, 5 ही कम 5, 5 यहाँ 15, तो 3 बराबर 11 माइनस x, तो 3 माइनस, अब देखो कुछ नहीं करना आपने, x को इधर ले आइए बराबर 11, ये 3 को उधर ले जाइए, तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 8। ये हो गया x बराबर 8, इसको समीकरण 3 दे दीजिए। समीकरण 3 देने के बाद आपने क्या करना है, जो भी x का मान आया आपको उसे समीकरण 2 में भरिए, और यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और y का मान निकाल के हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमने y का मान ये निकाला है, और ये हमारा y का उत्तर आया है, ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आपको ऐसे मैंने बताया कि बेटा बहुत से बच्चे हैं कि आपके एक शेयर और सब्सक्राइब से बहुत से बच्चे जो ऐसे हैं कि किसी का भविष्य में भी अच्छा हो जाए, किसी का भविष्य अच्छा बन जाए, कोई एक ज़रूरतमंद हो उसकी एक हेल्प हो जाए, जैसे कि आपके एक
शेयर करने से, वीडियो को सब्सक्राइब करने से, आप शेयर करने से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो बच्चे किसी न किसी कारण से ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, या किसी न किसी कारण से वो अच्छी ट्यूशन्स में नहीं बैठ पा रहे हैं, या वो अच्छी ट्यूशन्स की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, या वो कहीं अच्छी ट्यूशन्स की मतलब मे भी आप कह सकते हैं कि ट्यूशन की फ़ीस भर रहे हैं मे भी, पर उनको जिस हिसाब से वो एजुकेशन चाहते हैं उनको नहीं मिल पा रही है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं या मे भी कैसे भी हैं, जो गरीब लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कंबाइंड ट्यूशन्स में पढ़ते हैं। तो जो भी एक ट्यूशन सिस्टम चल रहा होता है तो उसमें हर क्लास के बच्चे बैठे होते हैं, तो मे भी क्या होता है, तो बच्चे जाते हैं मे भी बैठ के चले जाते हैं, या वहाँ पे पढ़ना भी जाते हैं तो उस माहौल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो ये मैथ पे हमारा काम करने का जो मेन मोटिव है हमारा, वो यही है कि हम वो सारे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, ठीक है, हर ज़रूरतमंद की हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो ताकि आपको हर क्वेश्चन का डीपली कंसेप्ट समझ में आए। जैसे हमने क्वेश्चन किया, मैंने आपको बताया कि माध्य का एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और धुआंधूर बिल्कुल मैथ्स को ना बिल्कुल ऐसे करो कि बिल्कुल हाँ, हमने क्वेश्चंस को सोल्यूशंस को निकाल के रहना जैसे मर्जी, ठीक है। तो जैसे इसमें भी देखा आपने एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, माध्य का आपको दिया है, कुल आपको दिया है, तो आप सारा प्रोसेस करोगे, फिर आपको वही बाद में प्रॉब्लम आएगी n/2। जैसे n/2 इसका 60 दिया है, तो 60 आप दोगे तो 60 में भी हमें पता 60/2 का 30 आने वाला है। वो 30 जैसे हम CF निकाल देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए, आपका 5, ये 5 + x, ये 5 + x + y, ये 12 × 5 = 17 + x + y, और 17 × 3 ये 23 + x + y, और ये 25 + x + y। तो हमने देखा कि हमने इसी वैल्यू को देखना बार बार, तो ये 30 है, तो 30 इसमें से किस में आने वाला, बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, जो आपको माध्यक यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपने इसी माध्यक को आइए CI में ढूंढिए कि ये जो आपको माध्यक जैसे 5000 दिया है, ये 5000 कहाँ बैठा है CI के बीच में। हमने देखा कि जो ये 5000 है वो हमारे पास इस रेंज में बैठा है, बस जरूरत ही नहीं, ये आपका ये CF होने वाला है, ये हमारा F हो जाएगा, और ये हमारा L, और हमें पता है इसको माइनस करने पे हमें H मिलने वाला है। इस क्वेश्चन को करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर बताइए कि आपने इसका आंसर क्या निकाला है।